संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। नमस्कार।
नमस्कार दर्शकों, ये कहानी है महेश शाह जी की, जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। महेश जी अपने संकट व कष्ट निवारण के लिए शनिदेव की पूजा व शनिवार का व्रत करते थे और पीपल के वृक्ष में तेल डालने जाया करते थे। लेकिन बावजूद इसके इन्हें कोई भी संकट से मुक्ति नहीं मिली, बल्कि इनके ऊपर 30 लाख का कर्ज हो गया और पंडितों ने इनकी पत्नी को बोला कि मंगल ग्रह आप पर भारी है, इसलिए आपको अब संतान प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन अचानक इन्हें एक संत जी के बारे में भविष्यवाणी का पता चला। एक दिन इनके बंद टीवी पर अपने आप ही महाराज जी का सत्संग चलने लगता है। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर महेश जी ने उन परम संत से नाम दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद ही आज ये अपने कर्जे से मुक्त हो चुके हैं। इनको एक पुत्र संतान रूप में प्राप्त हुआ और इनकी मृतक बेटी को भी संत जी ने जीवित कर दिया। दर्शकों, आखिर संत जी किस परमात्मा की भक्ति बता रहे हैं जिससे श्रद्धालुओं के संकट क्षण में दूर हो जाते हैं? आइए जानते हैं महेश जी के जीवन की यह अद्भुत कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश शाह है। महेश जी आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल से हूँ। महेश जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा 10/22/2019 को ली। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी किया करते थे? संत रामपाल महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं शनिदेव का विशेष पुजारी था। मैं उनकी कठिन साधना करता था, शनिवार का व्रत भी रखता था और शाम को बिना नमक वाली खिचड़ी भी खाता था। पीपल के पेड़ में मैं तेल चढ़ाने जाता था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? संत रामपाल महाराज की शरण में आने का कारण मेरा ये था, मैं राजनीतिक से जुड़ा था। मैं कांग्रेस पार्टी का जिला सचिव भी रह चुका हूँ और ब्लॉक अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। महाराज जी के शरण में आने से पहले मेरे राजनीतिक वाले दोस्त रहते हैं, वो यीशु मसीह से जुड़े थे। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर में बुलाया कि आपको आज पार्टी करेंगे और कुछ चर्चा करेंगे राजनीतिक में कि संगठनों में क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, ऐसे करके मुझे बुलाया। रात को हमारा थोड़ा एक प्रोग्राम था, हल्का फुल्का ड्रिंक जरूर करते थे और मीट माट बना रखी थी। उन्होंने बुलाया, हम चले गए। अचानक आध्यात्मिक में चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा कि देखो, यीशु मसीह में आने से हमारा बच्चा हुआ है, ये सो जैसे वो अपने वो कर रहे थे। लेकिन मैंने बोला कि यार मैं भी देखूंगा, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूं ना करूं, मैं बाद में सोच के बताऊंगा। मैं एक भविष्यवाणी देख रहा हूं, भविष्यवाणी में संत रामपाल महाराज के बारे में कुछ बताया जा रहा है, लेकिन मैं इनको जानता नहीं हूं कि संत रामपाल महाराज है कौन। और मैं जहाँ तक नाम यीशु मसीह से जुड़ने की बात है, मैं उसके बारे में सोच के बताऊँगा। तो उन्होंने भोजन लगाया मेरे लिए, उन्होंने मीट परोसी और जो भी हल्का फुल्का ड्रिंक का सामान होता वो दिया। मेरा मन अचानक से महाराज जी के नाम पे चर्चा करने से मेरा मन इन चीज़ों से खट्टा सा हो गया। मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और मुझे उल्टी सी आ गई। हमने वो चर्चा बंद कर दी कि यार आप इस आध्यात्मिक चर्चा को बंद कर दो और ये जो लेन देन का, ये पीना पाने का मैं आज मेरा मन नहीं कर रहा है। मैं सुबह निकल गया वहाँ से और मैं अपने लिए टिहरी चला गया। अगले दिन फिर चर्चा पे चर्चा हुई और मैं घर निकल गया अपने गांव में। गांव गया तो देखा, तो मैं अपने फ़ोन चला रहा था, फ़ोन में यूट्यूब में देख रहा था कि कल हमारी बहस हुई है संत रामपाल महाराज जी पे। आखिर ये संत है कौन, मैं तो जानता नहीं था, लेकिन एक अंदर से एक जिज्ञासा सी उत्पन्न हुई थी कि ये महाराज है क्या, भविष्यवाणी इनके बारे फिट हो रही है, ये क्या चीज़ है। लेकिन जैसे मैंने ये सब देख रहा था और अचानक से हमारा टीवी तो बंद था। मैं अपने बच्चों के साथ बैठा था और उस चीज़ को देख रहा, वो टीवी ऑटोमेटिक चलने लगा और टीवी पे ऑटोमेटिक संत रामपाल महाराज के सत्संग चलने लगे। अब मैं इस चीज़ से कंफ्यूज हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, इस ज़माने में इस आध्यात्मिक की कोई तो बात ही नहीं हो सकती। इस ज़माने में जो चीज़ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बिना बैटरी के, बिना लाइट के, बिना किसी करंट के चल नहीं सकती, ये कैसे चल गए। और इसमें पहली बात तो ये सत्संग उसमें कैसे आ रहा है, जो चीज़ को मैं देख ही नहीं रहा हूँ। ये घटना ऐसी चलती रही भगत जी। आगे के लिए जब ये घटना चलती रही भगत जी, सर जी, तो मैं एक बार ऐसे यहाँ घूमने आ गया रजखेत के साइड कि रजखेत से कोई सामान ले लेंगे। सामान लेने के चक्कर में आए थे तो देखा तो कि यहाँ एक भगत जी है, उनके दुकान में गुरु जी की फ़ोटो टंगी थी, संत रामपाल महाराज जी की फ़ोटो टंगी थी। मैंने बोला यार इनके बारे में बहुत चर्चा चल रही है, हमारे यहाँ भी राजनीतिक विवाद भी बढ़ रहा है और ये फ़ोटो इनके यहाँ क्यों टंगी है। मैंने पूछा कि उनका नाम भगवती भगत जी है। मैं तो उनको जानता नहीं था कि इनका नाम भगत है क्या है, उस समय तो ऐसा कुछ जानता नहीं था। मैंने भगवती जी, मैंने ये क्या टांग रखी आपने यहाँ।
ये क्या है कौन? उन्होंने बोला कि ये हमारे गुरुजी हैं और इनसे ऐसा-ऐसा होता है, वैसे-वैसे होता है, लाभ होता है, ये होता है। तो मैंने बोला कि यार मुझे भी नाम दीक्षा दिलाओगे? मुझे तो पता नहीं था कि नाम दीक्षा कैसे होता है। मैंने कुछ शायद वहाँ कुछ मिलता होगा। उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको इतने तारीख आना, मैं नामदान सेंटर में बात करता हूँ और ये हो जाएगा। आपको नाम दीक्षा दिला दी जाएगी। उन्होंने कुछ दिन बाद एक भगत जी को भेजा मेरे साथ। वो मुझे लेके यहाँ नामदान सेंटर पे लेके आए श्रीनगर में। तो उन्होंने मुझे नामदान दिलाए श्रीनगर में। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? नाम लेने के शाम को जब हम घर गए थे, तो संध्या आरती शुरू कर दी थी। संध्या आरती शुरू करते समय मैं अपनी बेटी को साथ में लेके बैठा था। हम संध्या आरती शुरू कर दिया था। तो उसमें अचानक से मेरी बेटी नीली सी पड़ गई। नीली पड़ने से उसे देख के घरवाले दौड़ते चले आए। उन्होंने देखा कि ये क्या हो गया है। उन्होंने बोला कि ये तो मर चुकी है। लोग बाग आए, हल्ला मच गया घर में, जो भी होता है, और सब ने मेरे पे दोष डाल दिया कि अगर तू आज नाम दीक्षा नहीं लेता तो शायद ये घटना नहीं घटती। इस घटना घटने से मैं तो बहुत दुखी हो गया। एक तो मैं नाम ले लिया और आप मेरे पे इल्ज़ाम भी लगे कि अपनी बेटी मार दिए। तो भगत जी, मैंने सुना तो था कि परमात्मा मृतक को जीवित कर देते हैं। आरती समाप्त होने के बाद मैंने अमृत जल लाया और उसके गले में डाल दिया। अमृत जल पीने के बाद वो जीवित हो गई। वो हल्की सी हिली और मुस्काने लगी और फिर उसे जब सभी ने प्यार किया और उसे भोजन खिलाने लगा। उसे भोजन खिलाने के बाद मैं खुश हो गया कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन घरवालों की थोड़ा आस्था तो ज़रूर बनी उस दिन कि कोई मर के जीवित हो सकता है, क्योंकि सभी ने साबित कर दिया था उस समय कि वो मर चुकी है। भगत जी, मेरे पे हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं। संत रामपाल महाराज से नाम लेने से पहले मेरे पे 30 लाख के आसपास का कर्जा हो चुका था, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी का काम करते थे ग्रुप में। ये काम ग्रुप में चलता है, ज़मीनों को खरीदना और इधर-उधर आदान-प्रदान करना और साथ में सिंचाई विभाग में ठेकेदारी करना। ये कर्जे के इल्ज़ाम अधिकतर मेरे सर पे आ रहा था, लेकिन जब से नाम दीक्षा ली है तब से ये इस कर्जा से मैं मुक्ति मुझे प्राप्त हो गई है, क्योंकि मालिक ने मेरे कई ऐसे कार्य किए हैं कि जिससे ये कर्जा छूट चुका है। सर जी, मैं आपको ये बताना चाहता था कि भक्ति मार्ग में जुड़ने से पहले हमारे घर में देवी-देवता बहुत सारे थे। मेरे पापा शराब अधिक पीते थे। शाम को काम करके घर लौट रहे थे, दिहाड़ी मज़दूरी काम करके घर लौट रहे थे, अचानक से वो गिर गए। अचानक से गिरने से उनका सर फट गया और उन्हें हमने निर्मल हॉस्पिटल ऋषिकेश में भर्ती करवाया। निर्मल हॉस्पिटल ऋषिकेश में भर्ती कराने के बाद हम उन्हें घर लाए, क्योंकि उस समय धन का अभाव था, इलाज कंप्लीट नहीं कर पाए, इसलिए गरीबी की स्थिति के कारण हम उन्हें घर लेके आए। घर लेने के बाद जब हम उन्हें घर लेके आए तो वो कई सालों तक बीमार रहे। मैंने जब से नाम दीक्षा ली थी तो उस नाम दीक्षा लेने से वो भी ठीक हो गए और आज वो भी मालिक के शरण में है, संत रामपाल महाराज जी के शरण में है और उनकी मिर्गी की बीमारी भी ठीक हो गई है। सर, आपको एक घटना बताना चाहता हूँ मैं कि मेरी जो वाइफ़ है वो भक्ति मार्ग में इसलिए जुड़ी कि मैंने बोला देखो कि हमने सतलोक जाना है और आप लोग यहीं छूट जाओगे, फिर आप बाद में बोलोगे कि ये फॉर्मेलिटी वाला प्रेम तो नहीं चलेगा। तो वो भक्ति मार्ग में जो जुड़ी है वो ज्ञान के अभाव से तो नहीं जुड़ी थी, लेकिन एक परिवार के नाते जुड़ी थी और उसे भक्ति में विश्वास तो कम था, लेकिन वो जुड़ गई। हम कबीर प्रगट दिवस में गए थे और उसे 10 साल से एक महामारी वाली बीमारी थी। वो बहुत परेशान थी उससे, डॉक्टरों को भी दिखाया था, लेकिन बड़ी दिक्कत होती थी। गांव में क्या होता है सर जी कि जिस महिला के लड़का नहीं होता है तो उसको बांझ समझा जाता है। पंडित जी ने नाम दीक्षा लेने से पहले पंडित जी ने बताया था कि मेरी पत्नी को बताया था कि आपका जो है मंगल भारी है और जिसका मंगल भारी होता है उसका संतान प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए तुम्हें संतान प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन पत्नी उसको कही उसकी संतान प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा से अरदास लगाई, संत रामपाल महाराज से अरदास लगाई। मैंने अरदास लगाई कि हे मालिक, वैसे तो आप सब कुछ जानते हो, लेकिन अरदास लगाना
उचित है कि नहीं, लेकिन पारिवारिक दबाव में मैंने अरदास लगाई। वहाँ से जवाब आता है कि कबीर परमात्मा दया करेंगे। मालिक परमात्मा की दया से मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। मैं उस विषय में जानना चाहता हूँ कि जब मेरी भगतमती घर में थी और कबीर प्रकट दिवस में मैं कुरुक्षेत्र गया था, पत्नी और मेरी जो छोटी वाली लड़की थी, पत्नी तो अपनी बीमारी से ग्रस्त तो थी, लेकिन जो बच्ची थी उसके अचानक से दांत दर्द हो गया। उसे गुस्सा आ रहा था कि हम बताते हैं कि इस मार्ग में जाने से सभी रोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन क्या हुआ कि उस दिन उसने गुस्से से संत रामपाल महाराज जी को जो उसके मन में आया वो शब्द बोल दिए कि ये कुछ मार्ग नहीं, सब ऐसी है, इससे बढ़िया तो अपने देवी देवता ही ठीक है। उसी से हमारे घर में 2 बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, एक संत रामपाल महाराज जी का था, एक कबीर साहिब का था। कबीर साहिब वाली आकृति संत रामपाल महाराज जी वाले पोस्टर से बाहर आ गई और हमारा जहाँ पे दंडवत स्थान है परमात्मा का, जहाँ पे हम दिया लगाते हैं, वहाँ पे बैठ गए। रात को वहाँ से जब वो मालिक वहाँ पे बैठ गए दंडवत स्थान पे, तो वहाँ से वो उन्होंने मुकुट निकला उनका सर का, और वो जो हमारी जो बच्ची है जो दांत पीड़ा से रो रही थी रात को, उसके सर में घूमने लगा, उसका दांत दर्द ठीक हो गया। लेकिन तत्काल उसी समय मेरी पत्नी को आभास हो गया कि मेरी माहवारी ठीक हो गई है। उसी समय से उसका वो चक्र शुरू हो गया है और उसे विश्वास हो गया कि वास्तव में कोई परमात्मा है, और उसे देख लिए उसको परमात्मा ने ये दिखा दिया कि मैं संत रामपाल महाराज के रूप में इस सृष्टि में आया हूँ, कि वो आकृति के संत रामपाल महाराज के पोस्टर से वो निकले हैं, लेकिन दिखे कबीर साहब के रूप में। वो उनको ये भी दिखाना चाहते थे कि मैं संत रामपाल महाराज के रूप में हूँ, लेकिन हूँ मैं कबीर साहिब। और आज मालिक की दया से आज वो स्वस्थ है और अब वो कोई दवाई नहीं खाती है, और उसे जो भी है जो बीमारी थी वो उसकी ठीक हो गई है। 10 साल से वो इस महामारी से ग्रस्त थी और जो भी इसका इलाज चला रही थी, अब वो उस चीज़ को उसका ठीक हो चुकी है। वो उसमें कोई दवाई कुछ यूज नहीं करती है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए विभिन्न चैनलों में सत्संग आते हैं, टीवी पे भी आता है, पॉपकॉर्न पे भी आता है, कई अन्य चैनल है। उसके नीचे से एक पीली पट्टी चलती है और उस पीली पट्टी में आश्रम के नाम दीक्षा लेने के नंबर चलते रहते हैं। उसमें बताया जाता है कि आप संत रामपाल महाराज से जुड़ोगे और यहाँ पे निःशुल्क पुस्तक है, आप ये लेना चाहोगे कि ताकि आपको ज्ञान प्राप्त हो सके, और उस ज्ञान प्राप्त से आप संत रामपाल महाराज की शरण में आ सकते हैं। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और उस वाणी को फिर दास बोल रहा है, यानी अधिकारी के द्वारा जो वाणी बोली जाती है उसका असर होता है। पहले भी आपको बहुत बार सुनाया है, जैसे एक राजा की पत्नी एक शिष्य थी संत की। राजा इसका विरोधी था कि ये गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं होती, राम राम घर बैठ के कर ले। तो राजा के इस भ्रम को निवारण के लिए संत ने एक थोड़ा सा एक फार्मूला अपनाया था। राजा गया उस संत के आश्रम में अपनी पत्नी के साथ कि महाराज क्या गुरु बनाना जरूरी होता है क्या? क्यों मूर्ख बनाते हो जनता को? भगवान घर बैठ के बज सकते हैं, कोई भी कर ले राम राम, कितना राम नाम ले ले। तो संत जी ने सोचा ये राजा है, यहाँ नाराज घना हो जाएगा। जब मैंने कुछ उल्ट सुल्ट जवाब दे दिया तो उसको कहा, राजन अब मुझे अपनी भक्ति का समय हो गया है, इसमें काफी समय लगेगा। मैं आपका प्रश्न का उत्तर दूंगा, मैं कभी घर आऊंगा आपके, वहां दे दूंगा, वहां कभी आपको विस्तार से समझाऊंगा, तब समझ में आएगी। राजा बोला ठीक है। दिन निश्चित हुआ, राजा बैठ गया सिंहासन पर जच के, संत के लिए आसन लगवा दिया। आने की इंतजार थी कि कब आएंगे संत, अभी आने वाले हैं। सामने सैनिक बॉडीगार्ड खड़े थे, वजीर खड़े थे, कुछ बैठे थे। जब संत पहुंचे वहां पर, और वहां उपस्थित सभी
सैनिक जो खड़े थे उनको कहा संत ने कि ए सैनिकों, ए सिपाहियों, इस व्यक्ति को अरेस्ट करो। राजा की तरफ संकेत किया। अब वो सिपाही सोच रहे थे ये मंदबुद्धि व्यक्ति क्या बकवास कर रहा है। उस संत ने दूसरी बार फिर कहा, तीसरी बार फिर कहा, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ। राजा ने सोचा इसका दिमाग खराब हो गया इस संत का, ये मेरा राज हथियाना चाहता है। राजा ने कहा कि इसको अरेस्ट करो, सैनिकों को। यही शब्द उसने बोले, यही वो संत बोल रहा था। राजा के कहते ही उस संत को 4-5 सिपाहियों ने आके जकड़ दिया। अगले आदेश की इंतजार थी, अब इसका करें क्या। तब संत ने कहा कि हे राजन, तुम घर आए व्यक्ति का ये ऐसा ही सलूक करते हो क्या। राजा ने कहा कि आप क्या कर रहे थे कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि आपका प्रश्न ये था, क्या घर हम खुद भक्ति नहीं कर सकते, गुरु की क्या आवश्यकता है। राजा ने कहा ये खाक उत्तर दिया तेने, बकवास करने लग गया कि नहीं सुनो जानते, मुझे छुड़वाओ पहले। राजा ने कहा छोड़ दो, ने छोड़ दिए। कि जिस प्रकार जो शब्द मैंने बोला कि राजा इसको अरेस्ट करो, ये टस से मस नहीं आपके सैनिक, और आपने वही शब्द एक बार कहा था, मुझे 4 ने पकड़ लिया आकर के। तो आपके वचन में शक्ति है, आपके बोलते ही ये क्रियावान हो गए, और वो शक्ति जो आप वाली है वो राजनीति वाली मेरे पास नहीं है। मेरे पास शक्ति है अध्यात्म की। ठीक इसी प्रकार जो वचन मैं बोलूंगा परमात्मा की शक्ति सब पर कार्यवान हो जाएगी, और आप कहते रहना उसका कोई असर नहीं होगा। इसी से आप समझ लेना। तो इसी प्रकार ये दास उस परमात्मा का कृपा पात्र है, उसी की कृपा से ये सच्चा ज्ञान आप तक पहुंच पा रहा है। तो इस दास के उस परमात्मा से निकली वचन का आदेश और फिर इस दास के मुख से आगे चलेगा, ये सर्व प्राणियों का कल्याण करेगा। इसका तरीका देखो परमात्मा ने कैसा एक अनोखा तरीका अपनाया है। कैसे चिप बनवा दी, मेमोरी कार्ड जिसको कहते हो, टेलीविजन प्रोजेक्टर बनवाए, इंटरनेट, वेबसाइट, यूट्यूब बनवा दी। अब जो घनी अच्छी आत्माएं होती हैं पूर्व जन्म, वैसे तो घनी अच्छी आत्मा है वही तो मनुष्य जीवन प्राप्त कर रही हैं, उनसे भी अच्छी आत्माएं वो भगवान के लिए भटक रही हैं, और उनसे भी वो अच्छी आत्मा है जो सतगुरु और सत्संग और सच्चा नाम प्राप्त, सतनाम प्राप्त कर रही है। तो आप जो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आ रहे हो, ये तीसरे नंबर की सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो जो आपको शीघ्र से परमात्मा का ये मार्ग ठीक मिल गया। तो जो अन्य भी हैं उनके लिए परमात्मा ने ये तरीका अपनाया है सर्व प्राणियों के कल्याणार्थ। ये वाणी जो दास बोल रहा है रिकॉर्ड हो रही है, मेमोरी कार्ड बन रहे हैं, टीवी पर चल रहे हैं, आप घर पर चलाते हो, पशु पक्षी भी होते हैं, चींटियां भी होती हैं, मच्छर माखी भी होती हैं, उन सब के ऊपर ये वाणी अपना प्रभाव करेगी। काल ने जैसा जुल्म किया था उतना ही उससे भी अधिक रहम अब परमात्मा ने अपनी आत्माओं पर किया है। चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, ये सारे कबीर परमात्मा की बच्चे आत्माएं हैं। इस काल ने हमारा उलिया बिगाड़ दिया, हमारी दुर्गति कर दी, कुत्ते गधे सूर बनाकर हमें क्या डंगा खिला रहा है, और हम क्या खाते थे सतलोक में, कैसे रहते थे, कैसा सुख था वहां पर। अब आप तो भूल भाल गए, हम सब भूल भाल गए, भगवान ना के फिर जगाए, यथार्थ ज्ञान को बताया। उससे पहले काल ने परमात्मा और सतलोक का नाम लेकर, कबीर का नाम जी का नाम लेकर के, और फिर और दूना ज्ञान फैलवा दिया। तो ये सभी उस परमेश्वर की आत्माएं हैं, उनके लिए परमात्मा ने ये समय फिक्स कर दिया था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई, घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा। कलयुग बीते 55 पाचा, जब ये वचन मेरा होगा साचा।
कलयुग बीत जावे जब एता, परमात्मा ने कहा है कि सर्व प्राणी, सकल सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता, परम पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा के पद, पद यहां दो का बोधक है। एक तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर संसार में कभी नहीं आते, यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसी परमेश्वर की कृपा से तुम परम शांति को और सनातन परम धाम, सनातन शाश्वत स्थान, उस स्थान को, उस परम पद को प्राप्त होगा। और यहां दूसरा पद का अर्थ है पद्धति। पद्धति माने परमात्मा के पाने की यथार्थ विधि, वो ज्ञान। तो कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि कलयुग बीत जावे जब एता, 5505 कलयुग जब बीत लेगा, उसके पश्चात पूरे सभी सकल सृष्टि, सारे प्राणी परमेश्वर के उस परम पद के चेता होंगे। चेता माने जानकार, ज्ञाता। और सतनाम सब ठोर उचारा। आज तक सतनाम ये बक क्या करते थे, न कख नहीं पता सतनाम है क्या चीज। सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओम है, एक तत् है। ये मूल मंत्र है जो दास आपको देता है। जैसे इन कमलों में बैठे जितने भी देवता हैं, ये अधिकारी हैं यहाँ के। तो हम अपने लोग को तभी जा सकते हैं जब हम यहाँ सब के नो ड्यू सर्टिफिकेट ले लेंगे, क्लियरेंस मिलेगी। हम इनके ऋणी हैं, तभी हम यहाँ बांध रखे इन्होंने। तो प्रथम जो मंत्र आपको दिया जाता है 5-7 नाम का है, ये पहले 5 नाम का शुरू किया था परमेश्वर ने। धीरे धीरे आने वालों ने वो खत्म कर दिया, वो वैसे और नाम सेलेक्ट कर लिए। तो ये मूल मंत्र है। ये प्रथम मंत्र भी मूल मंत्र है और सतनाम भी मूल मंत्र है और सार नाम ये मूल मंत्र है। मूल मंत्र का अर्थ है, अब जैसे हम विष्णु जी के 1000 नाम बना रखे, सहस्रनामा, और शंकर भगवान के बहुत से मंत्र बना रखे हम, जिनका जाप किया करते थे लोकवेद के आधार से। उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं था। जैसे भैंसे को भैंसा करते रहे, ओ भैंसा राम, भैंसा साहब, वो कतई नहीं सुनेगा। एक बार ने कर दे हुर्र, वो यूं देखेगा। वो उसका मूल मंत्र है उस भैंसे का, वो विवश है उसके। तो ये मंत्र परमात्मा ने, ये मंत्र ये हमारे तक पहुंचे नहीं दिए। न ज्ञानियों ने अपने लोक वेद दंत कथा सुना के वो मंत्र देते रहे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस तरह अटपट करते रहे। या ओम सतनाम, ओंकार, अरंकार, ये अटपट, ये कोई मंत्र है? ये है वो मूल मंत्र। इसी प्रकार ये सतनाम है, ये भी मूल मंत्र है। इनसे प्रभाव ज्यादा पड़ता है, एकदम सतर्क हो जाते हैं और तुरंत ही हमारी तरफ आकर्षित होते हैं ये शक्तियां। और तीसरा मंत्र है, वो तो अनमोल मंत्र है, सारनाम जिसे कहते हैं। इसकी तो आज तक छींट भी नहीं लगने दी थी परमात्मा ने। जितने भी महापुरुष हुए हैं सबको परमात्मा ने सतर्क कर दिया था, सारा ज्ञान समझा के कि हमारा और काल का एक संघर्ष चल रहा है। जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग की, उससे पहले इसको डिस्क्लोज नहीं करना। धर्मदास साहिब जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द और ये मूल ज्ञान तो दास साहब को बता रहे, ये है मूल ज्ञान। कबीर साहब कहे 33 अरब ज्ञान हम भाखा, 33 अरब वाणी बोली, और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा है। ये है मूल ज्ञान जो दास को दिया है। और यही सभी महापुरुषों से परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया था कि अभी तुम जाप करो, अपना कल्याण करवाओ, क्योंकि ये भोले हैं, अभी इनको ज्ञान है नहीं।
आप ये नाम सुना दोगे, आने वाले समय में काल के दूत भी यही मंत्र देते मिलेंगे सभी को, तो हम भिन्नता कैसे बताएंगे नकली और असली की? तो वो तो महापुरुष थे, जैसा कि वेदों में लिखा है कि परमात्मा वहां से सतलोक से चलकर आते हैं, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं। दृढ़ भक्त श्रेष्ठ आत्माएं, दृढ़ भक्त, ये सभी दृढ़ भक्त थे। इन्होंने आगे जुबान नहीं खोली किसी को ये मंत्र बता दूं। उदाहरण के लिए, जैसे आप भाई बाले वाली एक जन्म साखी है, जिसको पूरा सिख धर्म एक विशेष आदर और विशेष प्रमाणित ग्रंथ मानते हैं कि बाला और मर्दाना के साथ गुरु नानक देव साहिब जी की जो वार्ता हुई वो सारी ज्यों की त्यों लिपिबद्ध है। उसमें एक समंदर की साखी आती है, यानी समुद्र का प्रकरण है कि बाला और मर्दाना ने गुरु नानक देव जी से कहा था कि गुरुदेव, हमने श्रीलंका नहीं देखी, वो दिखाओ। समुद्र के आंखें खोली, आंखें बंद की तो समुद्र के किनारे खड़े हो गए। समुद्र पर के जाके परली पार जाना था श्रीलंका में। तो नानक साहिब जी ने कहा कि तुम वाहिगुरु वाहिगुरु करते हुए मेरे पीछे पीछे आ जाओ। इस समुद्र पर ऐसे चलने लगे जैसे थल पर चलते हैं, जमीन पर। उसी समय नानक साहिब जी ने उस सतनाम का उच्चारण शुरू कर दिया, 2 अक्षर का। और बाला उस मर्दाने ने वह नकल कर ली कि हम तो वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे हैं और गुरु जी 2 नाम का जाप अलग से है, वो जाप कर रहे हैं। उसने जो ही वो मंत्र जाप करना शुरू किया 2 अक्षर का, मर्दाने ने जो नानक साहिब जी जब करते हुए जा रहे थे, वो समुद्र में डूबने लग गया। तब नानक साहिब जी ने कहा कि मर्दाना, गुरु की नकल नहीं करनी चाहिए, बहुत हानि हो जाती है। जो मैं कहूं ऐसे करो, तुम्हारा इसी में कल्याण है। तो इतना डर गए फिर वही वाहे गुरु कहने लग गया। तो उसी तरह फिर चलने लगा समुद्र के जल पर जैसे थल पर चलते। तो ये एक समझण की बात है पुण्यात्माओं। उन महापुरुषों को सख्त हिदायत थी परमात्मा की कि इसको किसी को बताना नहीं। और ये झटका देना जरूरी था। ये झटका देना भी जरूरी था क्योंकि नानक देव साहिब जी ने एक प्राण संग्रह नामक ग्रंथ बनाया था। शिवनाभ राजा के पास वो सुरक्षित रखा था। उसमें इस नाम का पूरा डिस्क्लोज था, पूरा लिखा हुआ था। तो उनको मालूम था कि ये फिर वाणी पढ़ेंगे मेरी लिखी हुई, कोई इसका जाप ना कर ले और ये डिस्क्लोज ना हो जाए, सार्वजनिक ना हो जाए, जिस कारण से झटका दिया। उसके बाद सिख समाज उस कथा को पढ़कर इतना घबरा गया, इतना चिंतित हो गया, इतना सतर्क हो गया कि ये नाम की तात गुरु ग्रंथ साहिब में भी नहीं आना चाहिए। कोई गलती से सिख बच्चा पढ़ जाप ना कर ले, गुरु के वचन की अवहेलना ना हो जाए और हानि ना हो जाए, जैसे मर्दाना डूब गया होता है। तो पुण्यात्माओं, ये संतों के खेल होते हैं। गुरु नानक जी जाप कर रहे हैं उसी मंत्र का 2 अक्षर का, और मर्दाने को मना कर दिया क्योंकि परमात्मा का आदेश था। और जो विधि ये संत बताकर गए हैं, जैसे गरीबदास जी, धर्मदास जी, नानक साहिब जी और ये जितने भी महापुरुष, ये परमात्मा से परिचित हुए। इन्होंने जो वाणी बोली, ये परमात्मा की वाणी के तुल्य ही असर करती है। तो पूरे सिख समाज में वाणी का पाठ, भंडारे आदि उसी समय शुरू कर दिए। वाहेगुरु वाहेगुरु जाप करते हैं। हु इज वाहेगुरु? वाहेगुरु कौन है? इसके विषय में गरीबदास साहब ने कहा कि झांकी वेख कबीर की, नानक कीती वाह, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। नानक साहब ने को परमात्मा मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, जब वो बेई नदी में स्नान करने प्रतिदिन जाते थे, सुल्तानपुर शहर के पास, जहां वो एक राजा के घर के यहाँ नौकरी करते थे, मोदी खाने की। तो वहां परमात्मा ने उनको, नानक साहब जी ने बेई नदी में डुबकी लगाई स्नान करने के लिए, तो वहां से अदृश्य कर दिया, अंतर्धान कर दिया और कहीं और सुरक्षित ले जाकर के उनका शरीर रख दिया। आत्मा को निकाल कर सतलोक लेकर गए। वहां जाकर देखा कि जो बाबा जी नीचे से आया था ये खुद भगवान है।
जो महात्मा नीचे से आए थे खुद अमर पुरुष है, ये अमर पुरुष है, सतपुरुष है, ये अकाल पुरुष है। और वहां सिंहासन के ऊपर जाकर देखा कि सिंहासन के ऊपर जहां परमात्मा का सिंहासन है वहां उनका अन्य रूप था, अन्य तेज था शरीर में, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा से। तो नानक साहब जी ने सोचा कि ये जो तख्त पर बैठा है ये है रब, अमर पुरुष, और ये नीचे से जो जिंदा महात्मा आए हैं ये कोई यहाँ के नौकर होंगे। इतने में क्या देखा कि जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा नीचे से गए थे, वो अपने ही दूसरे स्वरूप पर जो सिंहासन पर तेजों में शरीर, उसमें प्रकाश निकल रहा था, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा ऐसा एक रोम में, उस पर चंवर करने लगे। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो सिंहासन वाले रूप उठे, नीचे से गए महात्मा के रूप में परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान हुए। देखते ही देखते जो तेजों में शरीर था वो जिंदा महात्मा वाले रूप में समा गया, और जिंदा महात्मा ही उस अनंत कोटि ब्रह्मांड के सिंहासन पर, संचालक के सिंहासन पर विराजमान थे। चंवर अपने आप होने हो रहा था। तब परमात्मा ने कहा कि प्यारी आत्मा, तुम्हारे लिए मैं भटक रहा हूं और तुम्हें जिस उद्देश्य के लिए भेजा था भूल गए थे। आप रामकृष्ण के पुजारी बन गए, क्योंकि गुरु नानक देव जी हिंदू धर्म में जन्मे थे, श्री कालूराम मेहता खत्री के घर पे, और एक ब्रजलाल पांडे से वो गीता पढ़ा करते थे। विष्णु जी को सर्वश्रेष्ठ परमात्मा मानकर पूजा किया करते थे। तब परमात्मा ने उनको ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि बताई, अपना सामर्थ्य दिखाया और कहा कि मैं नीचे रहता हूं, अब वर्तमान में प्रचार करने गया हुआ हूं सच्चे ज्ञान का, और काशी के अंदर में धानक रूप में, जुलाहे रूप में रहता हूं, और सतनाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता। आपको सतनाम दूंगा, वहां आ जाना। इस प्रोसेस में, इस प्रोसीजर में 3 दिन बीत गए। सारा ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए। उधर से नानक साहब जी को मृत जान लिया गया था और उनको सब चिंतित थे। तीसरे दिन उसी बेई नदी पर नानक जी फिर खड़े थे। राजा की नौकरी त्यागी, नवाब की, और प्रथम उदासी की, सच काशी की। जब वहां, एक तो वहां देखा सतलोक के अंदर झांकी परमात्मा की, क्यों हो, ये तो वही बाबा नीचे से आते खुद भगवान है। वाहे गुरु, क्योंकि ज्ञान सुनाया था परमात्मा ने उनको बहुत गना कि वाह गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। तो गरीबदास जी ने कहा है कि झांकी वे कबीर की, झांकी माने नजारा सतलोक का। जैसे आप 26 जनवरी पर अपने देखते हो या हरियाणा की प्रांत की झांकी, या राजस्थान प्रांत की झांकी, या महाराष्ट्र प्रांत की झांकी। झांकी मीन वहां जो कुछ भी प्रोग्रेसिव वस्तु होती हैं, कोई डैम होता है या ऐतिहासिक मंदिर होते हैं, उनके एक मॉडल बना करके सुंदर उसमें रखे जाते हैं कि इस प्रांत में ऐसा विकास चल रहा है, और ऐसे यहाँ कोई धार्मिक स्थल है या कोई कारखाने हैं, वो दिखाई जाती है। वो झांकी यानी कौन से की झांकी बढ़िया लगी, वो फर्स्ट सेकंड भी होती है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, झांकी वे कबीर की, सतलोक का नजारा देखा, अनन्न कीती, वाह 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 गुरु, वाह वाह, ये तो भगवान ने थे। और वह सिखा के गल प्रीब कौन छुटावे था। अब वाहे गुरु कौन है? यही अमर पुरुष ही है। वाहे गुरु, वाह गुरु कौन थे? जैसे आदरणीय रामानंद जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वहां पे छोड़ा था। वो 5 वर्ष की लीला कर रहे थे परमात्मा, 5 वर्ष की आयु दिखा रहे थे। 104 वर्ष के वृद्ध रामानंद जी ब्राह्मण पंडित विद्वान वेदों और गीता के माने जाते थे। तब उसने कहा था कि तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, और गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, तुम मालिक हो। मेरा ज्ञान तो एक बालक जैसा था,
तुम स्वामी में बाल बुद्धि कर्म भ्रम की ओर नाश। रामानंद जी कह रहे हैं, गरीबदास जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को तुलसीदास जी की तरह अपनी छाप लगा कर बता रहे। गरीबदास निज ब्रह्म तुम, निज ब्रह्म माने वास्तविक परमात्मा आप हो। मुझे हो गया दृढ़ विश्वास, दोहू ठोड़ है एक तू भया एक से दो। गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो, वहां से चल कर आए हो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहारे। तो इसी प्रकार नानक साहिब जी ने देखा, जब पहुंचे ना वहां काशी के अंदर, जब वापस पहुंचे पृथ्वी पर खोजने लगे, इस ज्ञान की चर्चा करते चले, उसका जवाब कहीं नहीं मिला उनको कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई शक्ति है। तो जब वहां पहुंचे, परमात्मा ने वहां प्रचार कर रखा था। परमात्मा के ज्ञान से परिचित जो रामानंद जी के आश्रम में भगत मिले, उन्होंने 1 मिनट में सारी कथा सुना दी सचखंड सतलोक की। तब नानक साहिब जी ने कहा था कि मैं हे परमात्मा, कहते फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासी आना बहुता बार लोग धानक रूप रहा करता। तेरा एक नाम तारे संसार, ओए होए। नानक साहिब जी ने कहा कि तेरा एक नाम यो सतनाम तारे संसार में ए हो आस ए हो आधार। इसी आस में मैं आपके पास आया हूं, मेरा और कोई आधार रहा नहीं आपके ज्ञान से। तो कहने का भाव ये है कि दास जो कहना चाह रहा था आपको, ये कितना सीक्रेट मंत्र है। नानक साहिब जी ने आज उनके करोड़ों शिष्य हैं, और उनके बाद 9 इनके गुरु साहिबान भी हैं। किसी के पास सतनाम की छींट नहीं लगी, इनके पास सतनाम नहीं था। तो पुण्यात्माओं, क्या गुरु नानक देव जी या अन्य महात्मा हमारे दुश्मन थे? हमारे परम मित्र थे। उन्होंने ऐसा तरीका बता दिया, दान धर्म ये यज्ञ करवानी शुरू करवा दी। इससे मोक्ष नहीं हो सकता, लेकिन मनुष्य शरीर मिलता हुआ आ रहा है आपको, और मनुष्य शरीर से मनुष्य शरीर में आता है प्राणी छोड़कर, तो उसमें आस्था रहती है भगवान की, उसका नेचर भी अच्छा रहता है। बेशक वो समाज में रहकर कुछ दिन बिगड़ जावे, इस ज्ञान के सुनते ही वो तुरंत सेट हो जाता है। ये दास देख रहा है यहाँ पर 50-60 हजार की संख्या भी हो जाती है, 70 हजार भी हो जाती है विशेष समागम पर। और आप कैसे कितने शिष्टाचार से बहन भाई रहते हैं, कितने प्यार से रहते हैं। आप पिछले जन्म से मनुष्य शरीर से आए हुए हो, और एक आधा कोई आ जाता भूल भटक कर, जो पिछले जन्म में मनुष्य ना होकर के वैसे किसी के साथ आ जाता, तो वो ही थोड़ी बहुत अटपट कर देता है, वो एक ही दुखी कर देता है। और आप हजारों की संख्या में ऐसे बैठ जाते हो और ऐसे चित्त ला कर सुनते हो मालिक की वाणी को। तो ऐसे आप में अब जल्दी ये ज्ञान समावेगा और पार हो जाएंगे 2 मिनट में। असंग जन्म हो गए धक्के खाते ने। तो ई परमात्मा ने इसलिए ये रजा बख्शी थी, सभी महापुरुषों को सख्त हिदायत दे दी थी कि किसी को बताना नहीं। गरीबदास पंथ से दास का निकास हुआ है, और गरीबदास पंथ को मैं दास खूब जानता है। पूरे मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त पूरे गरीबदास पंथ में ये सतनाम नहीं था, और अटपट गाते यही राधे राधे श्याम मिला दे, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये नाम देते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस तरह के नाम देते हैं। या केवल सोहम को दो भाग में बांट लेते हैं, सो बाहर हम अंदर। मोटरसाइकिल ने बीच तो तोड़ ले, काट ले, हर फेर ने गई, इस पहिए को इधर ले जाओ, इसको इधर, बढ़िया मोटरसाइकिल हो गया। अकल है इनके अंदर। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, परमात्मा ने आपको पहले शिक्षित किया। यह शिक्षा हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हमने के बनाया परमाणु बम, सबसे पहले अपना नाश तैयार किया, और उसके बाद ये हम अहंकारी हो गए। एक छोटा सा पद पा करके, चाहे इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा, जज बन जा, या राजनेता अभी मंत्री बन जा, प्रधानमंत्री बन जाता है, फूल जाता है।
और कल को मृत्यु होगा गधा कुत्ता बनकर धक्के खाओगा, वो दुख तो ना दिखता तुम्हारे को। इस भक्ति के बिना ठीक है, आपको जो भी अधिकार मिला है उसको नेक नीति से निभाओ, और इस बात को याद रखो, यहां सदा नहीं रहोगे। और ये सदा ये सुख नहीं, जिसको तुम सुख मान रहे हो वैसे तो ये सुख नहीं है, फिर भी ये भी नहीं रहेगा। तो इस कारण से फिर ये ज्ञान हमारे अंदर समावेगा। तो परमात्मा ने हमें शिक्षित किया। आप पिछला इतिहास देखो, हमारे पूर्वज इतने अधीन सीधे साधे थे, ना छल कपट था। सबको मालूम है अपने पूर्वजों का। आज चाहे कोई कितना प्लातून पाक रहा हो, उनको सब का मालूम है उनके दादा परदादे कैसे रहते थे, झोपड़ियों में टाइम पास किया उन्होंने, और हमसे अच्छा जीवन जीते थे। वो बेसिक कपड़ा भी नहीं पहनते थे, धोती या लंगोट में रहते थे, धोती बांधते थे कई बार तो गर्मियों में, और वो नेक आत्मा थे, उनका सुथरा जीवन निर्वाह हो रहा था आज की तुलना में। चाहे आज कितने हम अपने आप को टीटी पाके दिखते हो, पैंट शर्ट पर, अगर गाड़ी मोटर लेकर, चैन एक पल की नहीं, सपने में बकवाद सूझ जाए तुमको, जो भगवान से दूर है प्राणी। तो ये शिक्षा ने हमें खूब बिगाड़ा। अब इस शिक्षा के बिना आप तक ये ज्ञान नहीं आ सके था। ये विज्ञान मनुष्य के सतर का नहीं है जो आज आप देख रहे हो, टेलीविजन, इंटरनेट, चिप, ये मेमोरी कार्ड, ये परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है। न 4 युग का इतिहास आपके पास है। ढंग से कोई बैलगाड़ी भी नहीं रखा करते थे, टूटी फूटी में घसीटे अंडा करते थे। हमने दास ने वो जमाना देखा है कि कनक निकालने के लिए 1 महीना तक पशुओं को इन गेहूं के ऊपर घुमाया करते थे, 15-15 दिन, जब जाकर वो दाने अलग होते थे, चूड़ा अलग होता था, भूस। और आज आप क्या देखते हो, 2 मिनट में कटकट कर जाते। ये कहां से बुद्धि आई आपके लिए कि सुविधा दूं अपने बच्चों को ताकि ये भक्ति में ज्यादा समय लगावें। हमने देखा हमारी माताएं, चाची, ताई 1-2 किलो आटा पीसने की खातिर 2-2 घंटे लगी रहती नो हाथ से। अब उसके लिए चाकी ऑटोमेटिक पावर की बना दी। अब आटा उधर पिस रहा, तुम बैठकर माला जपो, भगवान का भक्ति करो। पशुओं का चारा काटा करते। दास का जन्म एक जाट किसान के घर हुआ, जिस कारण से खूब परिचित है। पहले तो ऐसे देखे हमारे दादाजी, ऐसे काटा करते थे एक फरसा सा ले करके, फिर ये हाथ से चलाने वाली मशीन बनी, गंडासा बोलना जिसको। और अब एक पावर बिजली से कनेक्शन लगा के, मोटर लगा के, और कट ढेर सारा काट दे, घंटे में 20 पशुओं का काट देती है। तो ये सुविधा भगवान ने इसलिए दी कि तुम इस समय का सदुपयोग करो। तुम इसका सदुपयोग की बजाय दुरुपयोग करने लगे, ताश खेलें और गप्पे मारे बैठ के, राजनीति की बतलाओ, कसरी में देखें, मुंह आंखें फाड़ के। तो ये सब जो ज्ञान होगा आपको, फिर आप में सुधार आवेगा। डर लगेगा, डर लगता है ज्ञान हो जाने पर। तो इस ज्ञान से आपको परिचित हो जाओगे कि हम कहाँ रह रहे हैं। 1 सेकंड का भरोसा नहीं, कहाँ कब बिजली गिर जाए, और आज किसके ऊपर गिंडली मारे बैठे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है। परमात्मा कहते काया तेरी है नहीं, अरे ये माया कहां से हो बोले आदमी, तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, तो इसको कैसे अपनी मान बैठा अनजान। तो ये अज्ञान हटाने के लिए सत्संग किए जाते हैं। और सत्संग सतलोक आसन बरवाला के अतिरिक्त इस 21 ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा आपको। अब जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, उनमें से परमेश्वर ने कहा था कि बर्म में पंथ संवत 1775 सोई 75 होई, वैसे 1774 संवत होना चाहिए। कबीर सागर कबीर वाणी में प्रिंट है, वो गलत है। संवत 1774 होई, तादन प्रेम प्रगटे जग सोई। और बर्म में पंथ मेरी प्रगट हो वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। ये 12 पंथ हमी को धावें, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, इंक्लूडिंग गरीबदास पंथ को कबीर साहब ने कहा है। गरीबदास का 12वां पंथ कबीर साहब के 12 पंथों में से। और 12वें पंथ में मेरी वाणी, मेरी महिमा की वाणी उस पुण्यात्मा के माध्यम से प्रकट होगी। और गरीबदास पंथ वाले मेरी इस महिमा की वाणी को
पढ़ा करेंगे, अर्थ गलत लगाएंगे। जैसे गीता के पढ़ने वाले गीता के अर्थ गलत लगाते रहे, वेदों के पढ़ने वाले वेदों के अर्थ गलत लगाते रहे। वेद पढ़ने पर भेद न जान, ये बाँचे पुराण 18। और जड़ को अंधा पत्ते खवावे, भूल गया सृजनहारा। अब परमात्मा कहते हैं ये वेद पढ़े और पत्थर की पूजा करें, उसका फल फूल चढ़ाओ पत्ते भगवान को, पत्थर के को कहने वेद समझे। फिर इसी प्रकार इस गरीबदास और कबीर पंथ के जितने भी अनुयायी वो नकली संत हुए हैं, उन महापुरुषों को छोड़कर, जैसे गरीबदास जी को तो परमात्मा मिले थे, उन्होंने वाणी लिख दी, उनको आदेश था कि इसको डिस्क्लोज नहीं करना भी। और एक परमात्मा ने ये मार्ग चलाना था, इसलिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे दी गई थी, क्योंकि परमात्मा पल पल में संग रहता है उस महापुरुष को जिसको वो स्वयं भेजता है अपने कार्य के लिए। तो गरीबदास जी को जब अंत समय में एक शीतल दास नाम का भगत था, जिसका गांव बराना जिला झज्जर में उनका आश्रम था। गरीबदास जी के बाद वो, वैसे तो और भी बहुत शेष थे गरीबदास जी के, लेकिन वो उसको स्पेशल आदेश दिया था कि ये मंत्र तू जाप कर बताना नहीं, केवल मरते समय, शरीर छोड़ते समय एक ही अपने शिष्य को बताना, उसको प्रतिज्ञा करा देना, वो भी ऐसे ही चले। तो ये नाम मेरे दादा गुरुजी ने मेरे गुरुजी को बताया। दादा गुरुजी के, मेरे गुरुजी के साथ उनका जो गुरु भाई थे दास, उनसे भी मिला था। मेरे दादा गुरुजी का आश्रम है गांव गोपालपुर, खरखोदा तहसील, जिला सोनीपत, हरियाणा में। वहां जब मैं गया, उनसे डिस्कस हुई, उनसे नाम के बारे में जिक्र हुआ, तो नाम क्या बता रहे थे, उनके शिष्य भी यही बता रहे थे कि हमें नाम दे रखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और श्री कृष्ण की मूर्ति ला रहे। तो पुण्यात्माओं, आप विश्वास करना, परमात्मा जिस प्रकार इस भक्ति को छुपा कर कैसे गुप्त रास्ते से निकाल कर आप तक लाए हैं, काल के दूतों का हाथ नहीं लगने दिया दाता ने। तो मेरे गुरुजी के पास को ही उन्होंने बताया था, और मेरे गुरुजी ने इस दास के अतिरिक्त इनके लाखों शिष्य थे, किसी को शिष्य संत भी बने हुए थे, लाल कपड़े धारण भी किए हुए थे, उनके साथ रह रहे थे, उनको भी ये मंत्र नहीं बताया था। ये दास के ऊपर रजा की थी। और इसका प्रमाण आप देख भी रहे हो कि नानक साहिब जी ने किसी भी सिख को, क्या वो हितैषी नहीं थे, लेकिन वो दृढ़ भक्त थे कि यदि आज मैंने इसको डिस्क्लोज कर दिया, दृढ़ कर दिए, तो नकली पंथ चलेंगे, ये भी ये नाम दिया करेंगे आने वाले समय में। ये अधिकारी के बगैर ये कार्य नहीं कर सकते। जैसे अभी आपको बताया, इस दास के अतिरिक्त विश्व में इन मंत्रों के देने का कोई अधिकारी नहीं है। और डुप्लीकेट आप चाहे पासपोर्ट बनवा लो, चाहे लाइसेंस बनवा लो, जब इसका जिसकी आवश्यकता पड़ेगी, जब पता चलेगा, तो उसमें बहुत देर हो चुकी होगी। कब पता चलेगा? जब आप संसार छोड़ कर जाओगे और धर्मराज के दरबार में जब डुप्लीकेट लाइसेंस दिखाओगे, मैंने उस गुरु से नाम ले रखा था, ये पासपोर्ट दिखाओगे, आप भी दोषी और बनाने वाले की भी गर्दन वही पकड़ी जाएगी। तो उसमें से डर के दास की प्रार्थना इन साधु संत फकीरों से, जो गुरु बने बैठे हैं, ठीक है, उनका उद्देश्य भले ही अच्छा होगा, लेकिन वो परिचित नहीं है, कुमार्ग पर जा रहे हैं, स्वयं भी वापस आवें, अपने शिष्यों से भी कह दें कि ज्ञान हमारा ठीक नहीं है, वास्तव में ठीक नहीं है, नहीं तो जनता को तो पता लगेगा। ऐसा कहने से ये संत अब बाहर मुक्त हो जाएंगे, जो आज गुरु बने बैठे हैं, झूठे पासपोर्ट बना रहे हैं, अंत में इनको बड़ी भयंकर मार पड़ेगी। दास इनके हित में कह रहा है, कोई इनका दुश्मन नहीं है, एक मित्र के रूप में काम कर रहा हूं सबके। आज भले इनको क्योंकि अपने स्वार्थ वश गलत लगता हो, जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा मिले थे, गोरखनाथ जी ये आजकल के तो कोई संत नहीं है जिनको हम संत माना करते थे। गोरखनाथ जी में इतनी शक्ति थी, एक पहाड़ को सोना बना दिया था अपने वचन से, सोने का, स्वर्ण गोल्ड का, और अपने गुरु मच्छंद्र नाथ के उसका 100 फूंक दिया था, उसकी अस्थि इकट्ठी करके, और उसको अपने वचन से शरीर बना दिया था, और वो आत्मा मच्छंद्र नाथ की फिर उसमें प्रवेश कर दी थी।
अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਗਤ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਭਗਤ ਜੀ। ਪੱਟੀਆਲ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਭਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਭਗਤ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਗਤ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਲਾਭ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਭਗਤ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ? ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਭਗਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲਾਲੀ ਭਗਤ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਬੁੱਕ ਫੜਾ ਗਈ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਫੋਨ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਪਾ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਭਗਤ ਜੀ ਇਹ 2018 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਸੀ ਭਗਤ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਫਾਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਭਗਤ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਲੈਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਸਭ ਕੱਟਿਆ, ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ, ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੇਟੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਆਣ ਜਾਣੇ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਗਤ ਜੀ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਗਏ, ਆਹ ਕਰੋ ਆਹ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਭਗਤ ਜੀ ਇੱਥੋਂ। ਘਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਏ ਜਦੋਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾਤੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾਈ ਫੌਜ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਵਾਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ 'ਚ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ 22 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਰੈਜੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਚਾਇਆ, 22 ਜਣਿਆਂ 'ਚੋਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਘਰ ਦੀ ਸੋਚੀ, ਘਰ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਮਕਾਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਭਗਤ ਜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਫਿਰ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਾਭ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਭਗਤ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਾਭ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ। ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਕਰਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਗਤ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्व
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।